स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ना। इसमें बोला तो टाइप्स ऑफ सिलेबस में दिया है यूनिट फर्स्ट के अंदर टाइप्स ऑफ कंपैरिजन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, है ना। यानी तुलनात्मक राजनीति का हिंदी बोलेंगे इसको लंबरियात्मक और अमरियात्मक तुलनात्मक व्यवस्था के अपन किस प्रकार से इसकी तुलना अपन कर सकते हैं। इसमें अपन बात करें लंबरियात्मक तुलना मतलब क्या अर्थ है कि मतलब एक ही स्थानीय विशेष की या राज्य विशेष या राष्ट्र विशेष की स्थानीय राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या उसकी परस्पर तुलना करना, पर्टिकुलर राजनीतिक व्यवस्था को समझना और जानना, वो उसके अंतर्गत आ सकता है। सामान्य भाषा में बात कर रहे हैं अपन। फिर बात है आर्थिक साधनों की असमानता। लेकिन क्या है इसमें हमें कुछ समस्याएं भी देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं आर्थिक साधनों, जब हम आर्थिक साधन जो तुलनात्मक लेते हैं उसमें क्या होता है, हमें उसमें कई बार क्या समानता है, हमें समानता है जिसमें असमानता देखने को मिलती है। नियमों एवं विधियों के क्षेत्र में असमानता है। अब पर्टिकुलर किसी स्थानीय क्षेत्र विशेष के अंतर्गत उसके नियम अलग है ना। और राष्ट्रीय स्तर पर बोलेंगे अपन उससे बड़े समूह के स्तर पर क्या उसके नियम, उसके क्षेत्र, उसकी विशेषता क्या है, वो चीजें अलग है। तो उसमें भी क्या हमें असमानता दिखाई देती है। यदि हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने बैठते हैं तो आर्थिक क्षेत्र में असमानता, इसके अलावा उसकी विधियों नियम क्षेत्र के अंदर भी असमानता हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार शक्ति की असमानता, है ना। शक्ति की असमानता कैसे, मतलब स्थानीय स्तर पर तो क्या है अलग स्तर पर बोलते हैं, ग्रामीण अपने ग्राम सभा एग्जाम्पल दे दूँ आप लोगों को, तो उसमें क्या है उसमें अलग शक्तियाँ प्राप्त है ना। और वही शक्ति यदि कार्य करती कोई न्यायिक व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो क्या होता है उसकी शक्ति हमें अलग रूप से दिखाई देती है। यानी जब हम इसके अध्ययन देते हैं, लंबरियात्मक अध्ययन करते हैं, तो हमें तीनों प्रकार की असमानताओं को भी देखना पड़ता है। समानता ही नहीं बल्कि असमानता देखने को मिलती है। इसीलिए कौशल को विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं कि इसके जो कुछ समर्थक है, जिन लोगों ने इसका समर्थन किया है, वो क्या मानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध एक ही देश में विभिन्न स्तरों पर स्थापित, एक ही देश में विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों, है ना, सर्वव्यापी सरकार और आंशिक सरकारों के बीच तुलना से है। इसके ऊपर कर रहे हैं अध्ययन, एक ही क्षेत्र विशेष के अंतर्गत स्थापित सरकारों, है ना, सर्वव्यापी सरकारों और आंशिक सरकारों के बीच तुलना की जा रही है। प्रत्येक देश में राष्ट्रीय सरकार तो एक ही होती है ना। आंशिक जो सरकारें हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं। राष्ट्रीय सरकार और आंशिक सरकारों के बीच तुलना की जाती है। लंबरियात्मक तुलना में क्या होता है, राष्ट्रीय सरकार और आंशिक जो सरकारें हैं जिनके अनेक रूप हैं उनके बीच तुलना की जाती है। इन सरकारों की राजनीतिक प्रक्रियाओं व संस्थाओं के बीच तुलना करते हुए, राजनीतिक प्रक्रियाओं व संस्थाओं के बीच तुलना करते हुए उपयोगी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए इस धारणा के अनुसार राष्ट्रीय सरकार, बिहार सरकार, ठीक है, और आरा की नागरिकता, तीन स्तर की इन सरकारों के बीच तुलनात्मक अध्ययन ही क्या है, तुलनात्मक राजनीति है। ग्रेट ब्रिटेन के उदाहरण में ग्रेट ब्रिटेन की राष्ट्रीय सरकार और लंदन कोऑपरेटिव के बीच तुलनात्मक अध्ययन ही क्या है, तुलनात्मक राजनीति है। ठीक, आगे बात कर सकते हैं अपन तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति है, यानी जो उसका नेचर है, कि प्रश्न में क्या है कि ये धारणा इस मान्यता पर आधारित है कि राष्ट्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर और स्थानीय स्तर, इनमें से प्रत्येक स्तर का प्रबंध करने वाली इकाई मूलभूत रूप से एक ही प्रकार की होती है। उसे सरकार कहा जा सकता है और इन सरकारों की राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा संस्थाओं के बीच तुलना करते हुए उपयोगी निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति का एक लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है इसका, कि वह ये है कि सामान्यकरण, यानी किसी बात का यूनिवर्सलाइजेशन कर देना, है ना। सामान्यकरण अर्थात सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करना। इस प्रकार के सामान्यकरण तभी हो पाता है जब तुलना ऐसी स्थितियों, घटनाओं, संस्थाओं या प्रक्रियाओं के बीच की जाए जिनमें परस्पर कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं हों। यदि हम पर्टिकुलर किसी चीज़ की तुलना कर रहे हैं अपन उसके अंदर, तो क्या होना चाहिए, उसमें कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं होनी चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में
मूल आधार ये तर्क संगत नहीं लगता कि राष्ट्रीय सरकार और आंशिक सरकारों के बीच जो समानताएं हैं वे अत्यधिक क्या है, सतही है, मतलब ऊपरी है, और जो असमानताएं वो इतनी गहरी हैं कि राष्ट्रीय सरकार या आंशिक सरकार मूलभूत रूप से एक दूसरे से क्या होती है, बिल्कुल भिन्न में प्रतीत होती है। भारत सरकार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, बिहार की सरकार, आरा की नागरिकता प्रशासित तीनों स्तर की इन सरकारों के बीच तुलना क्या है, एकदम हास्यप्रद लगती कि अपन किस प्रकार से इसकी तुलना करें। वस्तुतः आरा की नागरिकता हो या धैरोई अथवा धनबाद की नागरिकता, इन नागरिक प्रशासनों को सरकार कहने का कोई औचित्य ही नहीं है, और राष्ट्रीय सरकार आंशिक सरकारों के बीच कुछ गहरी असमानताएं भी हैं जो इस प्रकार से है। जैसे पॉइंट फर्स्ट है आर्थिक साधनों की असमानता। ठीक, जब हम पर्टिकुलर एक ही स्तर श्रेणी विशेष की लेते हुए उसकी स्थानीय सरकार और उसकी राष्ट्रीय सरकार को अध्ययन करते हैं तो क्या होती है, उसमें भारी हमें आर्थिक असमानता दिखाई देती है। जैसे राष्ट्रीय स्तर और आंशिक सरकार दोनों के पास आर्थिक साधन होते हैं और इन दोनों के आर्थिक साधनों में कमी या बढ़ोतरी भी होती रहती है, लेकिन इन दोनों के आर्थिक साधनों में न केवल मात्रात्मक वरन मूलभूत प्रकृति में भी अंतर है। यदि हम इस अध्ययन का मूल बिंदु अपने स्थानीय स्तर पर ले रहे हैं, कोई राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर को स्थानीय स्तर पर हम ले रहे हैं, जब बात कर रहे हैं तो क्या होती है, तो अपन जब उनके देखते हैं कि आर्थिक साधन क्या है, कुछ में उपलब्धता बहुत ज़्यादा है ना, और कुछ में उपलब्धता क्या है, बहुत ही कम है, यानी हमें असमानता, इनमें समानता की जगह असमानता में अधिक देखने को मिलती है। जैसे स्रोत, आकार व संभावनाओं की दृष्टि से राष्ट्रीय सरकार के आर्थिक साधन बहुत अधिक क्या है, व्यापक है, और उनके संबंध में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के हर व्यक्ति से होता है, लेकिन आंशिक सरकार के साधन इतने व्यापक क्या है, नहीं है। ठीक है, अतिरिक्त दोनों ही आर्थिक साधनों में वृद्धि का अंतर भी स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए इन दोनों सरकारों के विषय में परिधि एक सी नहीं हो सकती है, यानी क्या है, असमानताएं अधिक है। पॉइंट नंबर सेकेंड, नियमों या विधियों के क्षेत्र में असमानताएं, है ना। प्रत्येक सरकार में, चाहे वो राष्ट्रीय हो या आंशिक हो, संगठन हो व संचालन के लिए नियम व विधियों का पाया जाना अनिवार्य है। लंबरियात्मक धारणा के अनुसार इन नियमों में समानता के आधार पर उनमें तुलना की जा सकती है, लेकिन जब राष्ट्रीय सरकार में कानून के नियमों का आंशिक सरकार के कानून और नियमों का अध्ययन किया जाता है तो इन दोनों में ऊपर में समानता दिखाई देते हुए गहराई में जाने पर क्या देती है, गहराई में जाने पर हमें भारी असमानताएं देखने को मिलती है। यानी आंशिक रूप से नहीं बोलते नहीं इनको भी हक है तो इसको भी हक है, नहीं इनको भी नियम दे दो इनको भी नियम दे, लेकिन जब वास्तविक रूप में देखें प्रयोग के आधार पर या व्यावहारिक रूप के आधार पर तो क्या है, भारी असमानताएं देखने को मिलते हैं, जिनकी गहराई क्या है, बहुत ही अधिक है, यानी क्या उनको नापना क्या है, संभव नहीं है। पॉइंट नंबर तीसरा, शक्ति की असमानता, है ना। संगठन में बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ मात्रा में शक्ति अनिवार्य होती है। इस दृष्टि से प्रत्येक सरकार कम या अधिक मात्रा में शक्ति का प्रतीत होती है। शक्ति राष्ट्रीय सरकार और आंशिक सरकारों दोनों में विद्यमान होती है, लेकिन राष्ट्रीय सरकारों को बहुत बड़ी मात्रा में जन समर्थन की शक्ति, दमनात्मक शक्ति प्राप्त होती है तथा इस शक्ति के स्थायित्व में और दृढ़ता होती है। राष्ट्रीय सरकार की तुलना में आंशिक शक्ति निश्चित रूप से नहीं होती है। अब किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं शक्ति की असमानता, है ना। राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकारें हैं उनमें तो शक्ति अधिक है, ठीक है ना। यदि कोई स्थिति ऐसी बनती है जो वास्तव में एकदम निर्णय, तो वो भी वो कार्य वो अपने आधार पर वो कर सकती हैं, उनके पास शक्तियाँ प्राप्त हैं। लेकिन वही हम बात करते हैं स्थानीय सरकारों की, तो उसमें क्या है, भारी असमानता उसमें देखने को मिलती है। उसको केवल शक्ति प्राप्त है केवल अपने स्थानीय स्तर पर, जो क्षेत्र क्या है, सीमित भी है, छोटा भी है। अब वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर क्या आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर उभर के आ रहा है, बड़ा भी है, और उसकी जो शक्तियाँ वो भी क्या है, उससे अधिक है। यानी अपन जब अध्ययन करते हैं लंबरियात्मक के अंदर, तो अध्ययन तो करते हैं, ये समझने में क्या है, हमें किन प्रकार के उसमें भेद असमानताएं देखने को मिलती है। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।